हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल सॉल्ट और दूसरी एडिशन कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट फॉर्म होती है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। और एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड क्या होती है, तो जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है इन फिक्स प्रोपोर्शन। जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है इन फिक्स प्रोपोर्शन तो फॉर्म होती है एडिशन कंपाउंड और मोलिकुलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड और मोलिकुलर कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये डबल सॉल्ट क्या होती है, ठीक वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। मतलब जो डबल सॉल्ट होती है सारे सिंपल आयन का पॉजिटिव टेस्ट देता है। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता, बल्कि वो डिसोसिएट करता है ऑब्वियसली सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में, या नहीं भी डिसोसिएट कर सकता। तो वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता, वह कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्वस सॉल्यूशन होती है उसमें सारे सिंपल आयन मौजूद नहीं होती, मतलब सारे सिंपल आयन का वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें अपन ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वह हो सकता है जिसमें सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होंगी, या कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन होंगी और कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होगी, या सिंपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली जो टर्म होती है, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जैसे K4FeCN6 है, तो ये K4FeCN6 है, तो K4FeCN6 में ऑब्वियसली ये K4FeCN6 है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑब्वियसली इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली जो स्पेसिस है उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर, इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल, और इसे कहा जाता है लिगैंड, और इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑब्वियसली इन सारे टर्मों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज लिगैंड। तो यहां तक मैंने आपको बताया था, यहां से हम लोग टर्म को बारे में डिस्कस करने वाले थे। अगर किन्हीं का लेक्चर छूटा है तो पिछले लेक्चर में आप जाएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और उसको देख जाएं, ठीक है। तो आज हम लोग टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज लिगैंड। लिगैंड के बारे में अगर आपको अच्छी से जानकारी हो गई, इसका मतलब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 25% सीख गए। तो लिगैंड के बारे में अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो लिगैंड क्या होती है, जैसे ये आपका बेसिस अगर एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दे, वाटर में डिजॉल्व कर दे, तो ये डिसोसिएट कर जाएगा 4K++ FeCN6 में। ऑब्वियसली यहाँ पर जो Fe है, इससे जो Cn है, Fe से ऑब्वियसली जो Cn होता है, ऑब्वियसली FeCN से ऑब्वियसली बॉन्डेड होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये लिगैंड क्या है, तो ये Cn इज द लिगैंड। तो लिगैंड क्या होती है, तो वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, तो सेंट्रल मेटल को। वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कहलाता है लिगैंड। तो व्हाट इज लिगैंड, लिगैंड क्या है, तो वह स्पेसीज, वह स्पेसीज कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सकती है, कोई आयन हो सकती है। वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड कर जाता है सेंट्रल मेटल से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कहलाता है लिगैंड। तो लिगैंड क्या है, तो व्हाट इज द लिगैंड, लिगैंड क्या है, तो व्हाट इज द लिगैंड, लिगैंड क्या है, तो लिगैंड। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिगैंड। तो लिगैंड के बारे में आप जानिए। तो व्हाट इज द लिगैंड, लिगैंड क्या होती है? तो फर्स्ट वन इज द लिगैंड। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज लिगैंड। तो व्हाट इज द लिगैंड, ये लिगैंड क्या है? तो व्हाट इज द लिगैंड, लिगैंड क्या है? तो स्पेसीज, स्पेसीज कहने का मतलब को ऐसे मोलिकुलर आयन स्पेसीज विच डोनेट, वैसे स्पेसीज जो डोनेट करता है, डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पेसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, स्पेसीज विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल, टू सेंट्रल मेटल, वैसे स्पेसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, and get bonded by coordinate covalent bond or simply by electrostatic attraction कहलाता है what? तो लिगैंड, दैट इज कॉल्ड लिगैंड। तो व्हाट इज लिगैंड, लिगैंड क्या है? तो वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? तो सेंट्रल मेटल को। वह स्पेसीज जो सेंट्रल मेटल को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वह स्पेसीज जो सेंट्रल मेटल को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बॉन्ड कर जाता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कहलाता है लिगैंड। तो लिगैंड क्या है? तो वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड लिगैंड। तो लिगैंड क्या है? तो वह स्पेसीज बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ए मतलब सेंट्रल मेटल, एन मतलब लिगैंड। सपोज एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्स लिगैंड है, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है जिसमें। तो व्हाट इज द लिगैंड, लिगैंड क्या है? तो वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड कर जाता है। ये लिगैंड सेंट्रल मेटल को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लिगैंड सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा लोन पे इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड कर जाएगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कहलाता है लिगैंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, बहुत तरह की लिगैंड है। तो क्लासिफिकेशन, तो लिगैंड के पास क्या होंगी? तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। लिगैंड के पास क्या होगी? तो लोन पे इलेक्ट्रॉन। लिगैंड करता क्या है? तो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड कर जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, लिगैंड की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, तो फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर लिगैंड की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट वन इज द नेगेटिव लिगैंड, फर्स्ट वन इज द नेगेटिव लिगैंड। तो नेगेटिव लिगैंड क्या हुई? तो वह लिगैंड, ये नेगेटिव लिगैंड क्या होगी? तो वह लिगैंड जिसके पास क्या होगी? तो नेगेटिव चार्ज होगी। वैसे लिगैंड जिसके पास क्या होगी? तो नेगेटिव चार्ज होगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जांपल्स, जैसे हम लोग कहें फ्लोराइड आयन F माइनस, जहाँ जी फ्लोरीन की एटमी नंबर 9 होती है, कॉन्फिगरेशन 2 7। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 लोन पेयर हो गई, ये 2, ये 3 लोन पेयर, ये 4 लोन पेयर। लोन पेयर क्या होती है? तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। तो ध्यान दीजिए, फ्लोरीन के पास, फ्लोराइड आयन के पास 4 लोन पेयर है, लेकिन अगर किसी भी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है। अगर किसी एटम के पास, अगर कहेंगे जी फ्लोराइड आयन के पास कितनी लोन पेयर है? तो 4 लोन पेयर है, लेकिन 4 लोन पेयर होने के बावजूद एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है। अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है, क्योंकि अदर लोन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण अनदर प्लेन में चली जाती है। तो ऑब्वियसली फ्लोराइड आयन के पास 4 लोन पेयर है, लेकिन ये डोनेट करता एक ही। तो ऑब्वियसली फ्लोराइड आयन क्या है? तो एक निगेटिव लिगैंड है। उस तरह से क्लोराइड आयन ऑब्वियसली एक ही लोन पेयर दे रहे, क्योंकि एक एटम के पास कितना भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करता है एक ही। तो ये Cl माइनस, ये निगेटिव लिगैंड हो गई। Br माइनस निगेटिव लिगैंड है, I माइनस निगेटिव लिगैंड है, OH माइनस ऑब्वियसली निगेटिव लिगैंड है, SH माइनस निगेटिव लिगैंड है, NH2 माइनस निगेटिव लिगैंड है ना, माइट। उस तरह से और भी कर सकते हैं, साइनाइड Cn माइनस निगेटिव लिगैंड है, आइसोसाइनाइड Nc माइनस
निगेटिव लिगैंड है। और भी ले सकते हैं थायोसाइनाइड HCl माइनस, निगेटिव लिगैंड है। आइसोथायोसाइनाइड निगेटिव लिगैंड है। और भी ले सकते हैं नाइट्रो, ये नाइट्रो आयन ऑब्वियसली निगेटिव लिगैंड है। ONO नाइट्रेटो आयन, ONO नाइट्रेटो आयन निगेटिव लिगैंड है। उस तरह से और भी ले सकते हैं नाइट्रेट आयन, ये निगेटिव लिगैंड है। साइनेट आयन निगेटिव लिगैंड है। आइसोसाइनेट आयन निगेटिव लिगैंड है। ऑब्वियसली कार्बोनेट आयन निगेटिव लिगैंड है। सल्फेट आयन निगेटिव लिगैंड है। ऑक्जेलेट आयन निगेटिव लिगैंड है। फॉस्फेट आयन निगेटिव लिगैंड है। तो ये सब क्या है, तो दीज आर द निगेटिव लिगैंड। उसी तरह से और भी ले सकते हैं ग्लासिनेट आयन, दैट इज वाट, ये CH2, ये NH2, ये CO माइनस, क्या है, तो ये सब निगेटिव लिगैंड है। तो लिगैंड क्या होता, तो वो स्पेसिस कहने का मतलब कोई ऐसी मोलिकुलर आयन, स्पेसिस कहने का मतलब कोई ऐसे मोलिकुलर आयन जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता सेंट्रल मेटल को। कोई ऐसे स्पेसिस कहने का मतलब कोई ऐसे मोलिकुलर आयन जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड कर जाता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है लिगैंड। तो लिगैंड क्या होती है, तो वह स्पेसिस जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, वह स्पेसिस जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड कर जाता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है लिगैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, लिगैंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर लिगैंड की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट में जो निगेटिव लिगैंड, निगेटिव लिगैंड मतलब जिसके पास निगेटिव चार्ज और लोन पे इलेक्ट्रॉन होगी, जिसके पास निगेटिव चार्ज होती है लोन पे होती है। तो बेसिक ये सारे क्या है, तो निगेटिव लिगैंड है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए फ्लोराइड आयन के पास कितनी लोन पेयर, तो 4 लोन पेयर, लेकिन डोनेट करता एक ही। किसी भी एटम के पास अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तब भी एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है। कहा जाए Cl माइनस के पास कितनी लोन पेयर टोटल है, तो 4। यानी क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस आ गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 लोन पेयर। लेकिन Cl माइनस के पास 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डोनेट करेगा एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम के पास अगर बहुत सारी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। तो एक लोन पेयर अगर डोनेट हुआ तो बाकी दो जो 3 लोन पेयर होगी वो अनदर प्लेन में होगी, इसलिए एक ही लोन पेयर दिखाया क्योंकि एक ही डोनेट करेगा। तो Cl क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड, थायन, इमाइड आयन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ये कहलाता है नाइट्रो, ये नाइट्रीटो, नाइट्रेट, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्जेलेटो, फास्फेटो, ग्लासिनेटो, इटसे ये सारे क्या हैं, तो निगेटिव लिगैंड हैं। ठीक है, नाउ second one is the neutral ligand. तो classification of ligand on the basis of charge, first one is the negative ligand and second one is the neutral ligand. 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 तो what is the neutral ligand? जिसके पास कोई चार्ज नहीं हो। न्यूट्रल लिगैंड हैव लोन पेयर बट नो चार्ज। न्यूट्रल लिगैंड में क्या होगी, तो हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बट नो चार्ज, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं होगी। क्या कहलाएगा, तो कॉल्ड न्यूट्रल लिगैंड। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो न्यूट्रल लिगैंड कहेंगे। तो इसके सबसे पॉपुलर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग एजेंट, लिगैंड है। आप जानते हैं H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, लेकिन एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। उसी तरह से यदि अगर हम ले लेते हैं अमोनिया दैट इज NH3 में क्या है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जितने भी एमीन्स हैं वो क्या हैं, तो एक लिगैंड है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली जैसे पिरिडिन ले ले C5H5N, ये क्या है, इट इज ए पिरिडिन। ये पिरिडिन क्या है, तो एक न्यूट्रल लिगैंड है। ऑब्वियसली अगर हम ले लें फॉस्फीन PH3, ये क्या है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेन जैसे कि ले P, ये C6H5 ये क्या है, तो एक लिगैंड है। ये CO क्या है, तो एक लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है। उसी तरह से अगर हम लोग ले लें ये हाइड्रोजन NH2 ये क्या है, तो एक लिगैंड है। ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, तो एक न्यूट्रल लिगैंड है।
यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन मतलब हुआ CH2, ये CH2, ये इथिलीन और यहाँ पर NH2 लगा दीजिए, तो इथिलीन ये होगी डायमीन, ये CH2 CH2 इथिलीन, इस पर 2 NH2 लगे तो डायमीन। तो इथिलीन डायमीन क्या है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसको शॉर्ट में इन लिख जाता है। इन मतलब इथिलीन डायमीन, ध्यान रखिएगा, इन मतलब इथिलीन डायमीन। तो ये क्या है, तो एक न्यूट्रल लिगेंड है। H2S कह दीजिए, ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर है, तो इसके पास क्या है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे क्या है, तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड हैव लोन पे इलेक्ट्रॉन बट नो चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड में क्या होगी, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन तो होंगी लेकिन कोई चार्ज नहीं होगी, दैट इज द न्यूट्रल लिगेंड। ना सेकेंड वन इज द पॉजिटिव, थर्ड वन इज द पॉजिटिव लिगेंड, थर्ड वन इज द पॉजिटिव लिगेंड, थर्ड वन इज द पॉजिटिव लिगेंड, थर्ड वन इज द पॉजिटिव लिगेंड। ये पॉजिटिव लिगेंड क्या है, तो ऑब्वियसली हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव लिगेंड में क्या होगी, तो हैव पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, मतलब हैव लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, हैव लोन पे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहलाता क्या है, तो कॉल्ड व्हाट, तो पॉजिटिव लिगेंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड में क्या होगी, तो लिगेंड के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होगी, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज द NO प्लस। ये NO प्लस ये क्या है, तो एक पॉजिटिव लिगेंड है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7, कॉन्फिगरेशन 2,5। तो यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गई है और ये लोन पेयर है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, जिसमें से 2 शेयरिंग में लगाया है, बाकी 2 लोन पेयर। इट इज अ नाइट्रोसोनियम आयन। ये क्या है, तो नाइट्रोसोनियम आयन, इट इज अ नाइट्रोसोनियम आयन। उस तरह से अगर हम लोग कहें हाइड्राजीनियम आयन, ये हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन क्या है, तो NH2 NH3 प्लस, NH2 NH3 प्लस। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगी, जबकि यहाँ पर एक लोन पेयर होगी। ऑब्वियसली आप बॉन्ड दे करके कर सकते हैं, ये NH2 है, मतलब ये नाइट्रोजन है, ये ऑब्वियसली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होती है, एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में, ये लोन पेयर। ऑब्वियसली यहाँ पर NH3 प्लस है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन चलेगी तो बच गया 4। तो ऑब्वियसली एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में, तो इसके पास लोन पेयर है। तो ये सब क्या है, तो ये पॉजिटिव लिगेंड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो वैसे स्पेसिस के पास लोन पेयर होती है और पॉजिटिव चार्ज होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड। तो व्हाट इज द लिगेंड, लिगेंड क्या है, तो स्पेसिस भी डोनेट लोन पे इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एंड गेट बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन इज द नेगेटिव लिगेंड, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। न्यूट्रल लिगेंड, लोन पे इलेक्ट्रॉन होगी और कोई चार्ज नहीं होगी। पॉजिटिव लिगेंड, लोन पे इलेक्ट्रॉन होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो पहले से अब now classification of ligand on the basis of denticity. Now classification of ligand, classification of ligand, classification of ligand on the basis of denticity, on the basis of denticity. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड की क्लासिफिकेशन। ये डेंटिसिटी क्या होती है, व्हाट इज द डेंटिसिटी, ये डेंटिसिटी क्या है, तो व्हाट इज डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या है, तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई लिगेंड, लिगेंड द्वारा जितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करी जाती है वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। डेंटिसिटी क्या है, तो ये नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, तो ये नंबर है किसकी, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई लिगेंड, by ligand is called, कहलाता क्या है, is called denticity, is called denticity, is called denticity of ligand, called denticity of ligand। तो डेंटिसिटी क्या होती है,
तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, एक लिगैंड द्वारा जितनी नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करी जाती है वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। तो डेंटिसिटी क्या है? तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। तो फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेट लिगैंड या यूनिडेंटेट लिगैंड। तो वह लिगैंड जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वह लिगैंड जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगैंड या यूनिडेंटेट लिगैंड। तो मोस्ट लिगैंड आर मोनोडेंटेट, ज्यादातर लिगैंड आपकी क्या है? तो मोनोडेंटेट ही है। ध्यान दिए, अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन है तब भी वह एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि जो अदर लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है वो दूसरे प्लेन में होती है। तो यदि किसी लिगैंड के पास, यदि किसी लिगैंड में किसी एटम के पास, यदि किसी लिगैंड में किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है तब भी एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर पाता है, क्योंकि अदर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है आउट ऑफ प्लेन होती है, अनदर प्लेन में होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो मोस्ट लिगैंड आर द मोनोडेंटेट, ध्यान रखेंगे, मोस्ट लिगैंड आर द मोनोडेंटेट। जैसे आपका जाए फ्लोराइड आयन मोनोडेंटेट की F- में तो 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो क्या है? मोनोडेंटेट। जिससे F- है, Cl- है, Br- है, I- है। तो मोस्ट लिगैंड क्या होती है? मोनोडेंटेट। तो फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड। तो फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड। तो फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड। तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड क्या है? तो वह लिगैंड which donate one lone pair electron, वह लिगैंड जो डोनेट करता है, which donate one lone pair electron is called, कहलाता क्या है? is called monodentate ligand, that is called monodentate ligand और यूनिडेंटेट, या इसे तुम लोग क्या कहते हैं? यूनिडेंटेट। यूनि मतलब वन, मोनो मतलब वन, यूनिडेंटेट लिगैंड। तो वह लिगैंड जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कहलाता है मोनोडेंट। तो मोस्ट लिगैंड आर मोनोडेंटेट, जो ज्यादातर लिगैंड है, मोस्ट लिगैंड्स, ज्यादातर जो लिगैंड हैं वो क्या होती हैं? तो मोस्ट लिगैंड्स आर मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। तो मोस्ट लिगैंड क्या है? तो मोनोडेंटेट है। मोस्ट लिगैंड आर मोनोडेंटेट। तो ज्यादातर जो लिगैंड हैं वह मोनोडेंटेट है। तो मोस्ट लिगैंड आर मोनोडेंटेट। तो ज्यादा लिगैंड क्या है? तो मोनोडेंटेट है। ध्यान रखें, इफ एन एटम हैव, यदि एक एटम के पास हैव मोर देन वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन only one lone pair electron donated। तो यदि किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन तब भी only one lone pair electron क्या होगी? तो only one lone pair electron will get donated, तब भी एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी? डोनेट होगी। तो यदि किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन है तब भी वह एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लीजिए F- फ्लोराइड आयन, इसके पास है 4 लोन पेयर, लेकिन ये डोनेट करेगा एक ही लोन पेयर। तो F- है, ये Cl- है, ये Br- है, ये I- है, ये OH- है, ये SH- है, SH- है ना, SH- है, ये Cn- है, ये Nc- है, ये सब क्या है? ऑब्वियसली ACN- थायोसाइनाइड- है, NCS- नाइट्रोजन को पहले लिख देते हैं तो कहलाता आइसो। ये देखिए यहाँ पर Cn- मतलब साइनाइड, लेकिन नाइट्रोजन को पहले लिख देते इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। ये आपका साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड। ACN- थायोसाइनाइड, सल्फर को कहते हैं थायोसाइनाइड। NCS- इट इज द आइसोथायोसाइनाइड। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए नाइट्रो NO2-, नाइट्रेटो ONO-। ऑब्वियसली आप ले लीजिए वाटर में ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पेयर डोनेट होती है, तो ये क्या? मोनोडेंटेट है। NH3 क्या है? तो मोनोडेंटेट है। PH3 क्या है? तो मोनोडेंटेट है। पिरिडीन क्या है?
तो C5H5N pyridine क्या है, तो मोनोडेंटेट है। ऑब्वियसली ये नाइट्रोसोनियम क्या है, तो मोनोडेंटेट है। तो ये सब के सब, ये ऑब्वियसली कार्बोनेट CO3-2 क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है। सल्फेट क्या है, तो मोनोडेंटेट है। तो ये सब क्या है, ऑक्जेलेट दैट इज C2O4-2 क्या है, तो मोनोडेंटेट है। तो मोस्ट लिगेंड आर द मोनोडेंटेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ये डेंटिसिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। एक लिगेंड जितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। एक लिगेंड जितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। तो फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। तो ये मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड क्या है, तो मोनो मत होता 1 या यूनियन मत होता 1। तो ऐसी लिगेंड जो एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। तो जो मोस्ट लिगेंड है वो मोनोडेंटेट है। ध्यान रखें, अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है तब भी वह एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगती है, जिसके कारण बाकी जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होती हैं वो आउट ऑफ प्लेन होती है, अनदर प्लेन में होती है। जैसे F- में अगर 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन है तब भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगी। Cl- में 4 लोन पेयर है तब भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगी। तो F-, Cl-, Br-, I-, OH-, Hs-, Nc-, Hcn-, Ncs-, NO2-, NO-, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज द बाइडेंटेट लिगेंड। तो सेकेंड वन इज द बाइडेंटेट लिगेंड। सेकेंड वन इज द बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, तो बाई मतलब 2, बाई मीन्स 2। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, तो वह लिगेंड विच डोनेट, वह लिगेंड जो डोनेट करता है, लिगेंड विच डोनेट 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लिगेंड विच डोनेट 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन टू vacant orbital of central metal is called bidentate ligand, is called bidentate ligand। तो वह लिगेंड जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, तो वह लिगेंड जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल जैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कह दें इथिलीन डायमीन, इथिलीन, ध्यान रखेंगे इथिलीन, आपको याद रखना होगा बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल। मोस्ट लिगेंड आर द मोनोडेंटेट, ये ध्यान रखें, मोस्ट लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेट। लेकिन बाइडेंटेट कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। पहला इथिलीन डायमीन, इथिलीन मतलब क्या हुई, तो ये CH2 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 CH2, ये होगी इथिलीन, और यहां पर जो डबल बॉन्ड हो टूट करके यहाँ NH2 आ गया, NH2, तो ये क्या होगी, इथिलीन डायमीन। अब जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है। अगर यहाँ सेंट्रल मेटल है तो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होगी, एक यहाँ से डोनेट होगी। तो इथिलीन डायमीन क्या है, इथिलीन डायमीन क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है। ये आपका इथिलीन, ये CH2, ये CH2, ये NH2, ये NH2, ये सेंट्रल मेटल है दिस। तो इथिलीन डायमीन क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड। इथिलीन डायमीन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इन, ध्यान रखिएगा, इसको बार बार अपने यूज करेंगे। इन मतलब इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है। उस तरह से दूसरी एग्जांपल आपको याद रखना है बाइडेंटेट लिगेंड की, दैट इज ऑक्जेलेट आयन। ये भी खूब यूज होता है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन मतलब C2O4-2, ऑक्जेलेट आयन मतलब C2O4-2, ऑक्जेलिक एसिड से आया है, ऑक्जेलिक एसिड में से 2 H+ निकल गया
तो ऑक्जिलेट आयन मेथड C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये O माइनस, दिस। तो ये क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑब्वियसली ध्यान है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होगा ही होगा, होगा ही होगा। ध्यान, अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर है तब भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है। तो ये सेंट्रल मेटल है, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट होगी और एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट होगी। अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन होने के कारण बाकी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है दूसरे प्लेन में चली जाती है। इसलिए किसी भी एटम के ऊपर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है। तो ये ऑक्जिलेट आयन क्या है, तो बाइडेंटेट है, यहाँ से दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुई। ध्यान दीजिए, जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है वह सेंट्रल मेटल के साथ रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है, उसे हम लोग चैलेटी लिगेंड, इसलिए हम लोग बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड को चैलेटी लिगेंड भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होती है वो फॉर्म करता है रिंग विद सेंट्रल मेटल, इसीलिए उसे हम लोग चैलेटी लिगेंड भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, तो बाइडेंटेट लिगेंड। तो याद रखिएगा, पहला इथिलीन डायमीन, दूसरा ऑक्जिलेट, तीसरा आप याद रखेंगे ग्लासिनेट आयन, ग्लासिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लासिनेट आयन, ऑब्वियसली शॉर्ट में लिखते हैं GL बाई, ग्लासिनेट आयन। ये क्या है, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। ग्लासिनेट क्या होती है, तो ये CH2 है, ये आपका CH2 है, ये C डबल O है, ये O माइनस है, ये आपका NH2 है। इट इज कॉल्ड ग्लासिनेट आयन। ये क्या कहलाता है, तो ग्लासिनेट। ये अगर सेंट्रल मेटल है तो यहाँ निगेटिव चार्ज इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ से डोनेट होती है, और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन ऑब्वियसली ट्राइवेलेंट होता है, एक लोन पेयर होती है एक यहाँ से। तो ये क्या है, तो ये ग्लासिनेट आयन। ये क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है, एक यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुई। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड मतलब वह लिगेंड जो बाई मतलब 2, तो यूनि मतलब होता है 1 या मोनो मतलब होता है 1, तो वह लिगेंड जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो मोस्ट लिगेंड क्या होती है, तो मोनोडेंटेट होती है। सेकंड में द बाइडेंटेट लिगेंड, बाई मतलब 2 होता है, मतलब वह लिगेंड जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता उसे हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी होगी, इथिलीन डायमीन, ऑक्जिलेट, ग्लासिनेट, इथिलीन डायमीन, ऑक्जिलेट, ग्लासिनेट, इथिलीन डायमीन, ऑक्जिलेट, ग्लासिनेट, इथिलीन डायमीन, ऑक्जिलेट, ग्लासिनेट, इथिलीन डायमीन, ऑक्जिलेट, ग्लासिनेट। ये क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो वह लिगेंड जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बाइडेंटेट लिगेंड। जो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ट्राइडेंटेट लिगेंड। जो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टेट्राडेंटेट लिगेंड। जो 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पेंटाडेंटेट लिगेंड। जो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ऑब्वियसली एक लोन पेयर डोनेट करने वाला मोनोडेंटेट, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बाइडेंटेट, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ट्राइडेंटेट, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला टेट्राडेंटेट, 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पेंटाडेंटेट, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हेक्साडेंटेट। तो इन जनरल थर्ड वन जब पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो हम लोग करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। थर्ड वन दैट इज द पॉलीडेंटेट लिगेंड। थर्ड वन दैट इज द पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉली मत हो गया मेनी, मतलब मोर देन 1। पॉली मत हो गया मेनी, मतलब मोर देन 1। तो वह लिगेंड विच डोनेट, लिगेंड विच डोनेट, वह लिगेंड जो डोनेट करता है, विच डोनेट, वह लिगेंड जो डोनेट करता है, लिगेंड विच डोनेट मोर देन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या मोर देन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की मोर देन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसे कह सकते हैं मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो वह लिगेंड जो मोर देन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे इसका पॉपुलर एग्जांपल दैट इज द इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, EDTA। इसके पॉपुलर एग्जांपल क्या हैं, इथिलीन
डायमीन टेट्रा एसीटेट, शॉर्ट में लिखते EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथिलीन मतलब क्या हुई, तो CH2, ये CH2 इथिलीन हो गई, इथिलीन डायमीन हो गई, इथिलीन। अब यहाँ पर NH2 लगा दीजिए और NH2, तो ये इथिलीन डायमीन हो गई, तो ये बाइडेंटेट हो गया जी, है ना, इथिलीन डायमीन तो बाइडेंटेट हो गई। लेकिन यहाँ पर हार्डन को हटा करके एसीटेट मतलब CH2 सीडोलो माइनस लगा दीजिए, इट इज कॉल्ड एसीटेट। तो यहाँ पर एक हार्डन को हटा करके CH2 सीडोलो माइनस लगा दीजिए, फिर दूसरा हार्डन को हटा करके मतलब एसीटेट मतलब CH3 सीडोलो माइनस लगा दीजिए, फिर उसी तरह से यहाँ पर एक हार्डन को हटा करके CH2 सीडोलो माइनस लगा दीजिए, फिर एक हार्डन को हटा करके फिर CH2 सीडोलो माइनस को लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन 2 NH2 है मतलब डायमीन और 4 एसीटेट है, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये इथिलीन 2 NH2 मतलब डायमीन और एसीटेट 4 हो गई, तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, शॉर्ट में कहते हैं EDTA या EDTA -4, EDTA और बेसिक 4 माइनस है, 1 2 3 4, EDTA -4। तो इथिलीन डायमीन क्या है, तो बाइडेंटेट। अब देखिए इथिलीन डायमीन सिंपल एसीटेट अगर कहते मतलब यहाँ पर ये आपका ये हार्डो नहीं रह जाता, यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हार्डो नहीं रह जाता, यहाँ पर हार्डो इथिलीन और सिंपल एसीटेट रहता, इथिलीन डायमीन एसीटेट रहता। यदि इथिलीन डायमीन एसीटेट रहता तो ये कितना डेंटेट हो जाता, तो ट्राडेंटेट की कैसे, तो एक यहाँ से डोनेट होता, एक यहाँ से डोनेट होता, एक यहाँ से डोनेट होता। तो अगर इथिलीन डायमीन सिर्फ रहता तो बाइडेंटेट, लेकिन इथिलीन डायमीन एक एसीटेट रहता तो ट्राइडेंटेट, लेकिन इथिलीन डायमीन डायएसीटेट रहता, इथिलीन डायमीन बायएसीटेट रहता, तो ये क्या होता, तो एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से 4 लोन पे डोनेट होती। लेकिन अगर इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट रहता, इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट रहता तो ये कितना हो जाता, तो एक यहाँ से लोन पर, एक यहाँ से लोन पर, एक यहाँ से लोन पर, यहाँ से लोन पर डोनेट होती, एक यहाँ से डोनेट होती, मतलब इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट रहता तो पेंटाडेंटेट होता। उसी तरह से इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट है तो ये क्या हो गया, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गई, ये क्या हो गया, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट क्या है, तो EDTA -4 हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड। पूछा है कि बहुत बार पूछ चुका है इसे। तो वह लिगेंड जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे मोनोडेंटेट कहते हैं। तो मोस्ट लिगेंड क्या होती है, तो मोनोडेंटेट होती है। तो वह लिगेंड जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। वह लिगेंड जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। और वह लिगेंड जो एक से ज्यादा मतलब मेनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो मोस्ट लिगेंड आपका मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल्स आप जरूर याद रखें, इथिलीन डायमीन ऑक्जेलेट एंड ग्लासिनेट, इथिलीन डायमीन ऑक्जेलेट एंड ग्लासिनेट। और पॉलीडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल याद रखें EDTA मतलब इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। नाउ एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होती है, तो वैसे देयर आर सर्टेन लिगेंड, कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिसमें 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम होती है, मतलब 2 या उससे ज्यादा एटम ऐसी होती है जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन लिगेंड, कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिसमें 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम होते हैं, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या उससे ज्यादा एटम लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। देयर आर सर्टेन लिगेंड हैविंग 2 or more donor atom but in forming complexes only 1 atom donate lone पे electron is called ambidentate ligand। तो ambidentate ligand क्या है, तो there are certain ligand, कुछ ऐसे ligand है, there are certain ligand, कुछ ऐसे ligand है, there are certain ligand having 2 or more donor atom, 2 or more donor atom but in forming complexes, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में but in forming complexes only one atom donate लोन पे इलेक्ट्रॉन
इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड. तो देयर आर सर्टेन लिगेंड having two or more donor atom but in forming complexes only one atom donate lone pair electron is called ambidentate ligand. जैसे अब जरा देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहते हैं नाइट्रो एंड नाइट्रीटो, नाइट्रो मतलब हो गया NO2 माइनस, यहां पर डोनर एटम क्या होगी, तो नाइट्रोजन. एन नाइट्रीटो, अब देखिए नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ये हो गया क्या, तो ONO माइनस. अब यहां पर डोनर एटम क्या होगी, तो ऑक्सीजन. मतलब ये नाइट्रोजन सेंट्रल एमिटर से कौन लिंक करेगा, तो यहां पर NO2 नाइट्रोजन डोनर एटम. यहां पर सेंट्रल एमिटर से कौन लिंक करेगा, तो ऑब्वियसली ONO मतलब ऑक्सीजन लिंक करेगा, क्योंकि डोनर एटम कौन सी है, तो ऑक्सीजन है. तो NO2 ये भी यहां पर भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहां भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर डोनर एटम कौन सी है, तो नाइट्रो में डोनर एटम है N और नाइट्रीटो में डोनर एटम कौन है, तो O. तो ये कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिसमें 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस वन, ऑब्वियसली नाइट्रो में नाइट्रोजन डोनर एटम होगी, जबकि नाइट्रीटो में ऑक्सीजन डोनर एटम होगी. तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं. उस तरह से और भी एग्जाम्पल लीजिए, साइनो एंड आइसोसाइनो. साइनो मत हो गया क्या, तो Cn माइनस, यहां पर डोनर एटम कौन सी होगी, तो कार्बन, मतलब यहां पर कार्बन सेंट्रल एमिटर से लिंक करेगा. और दूसरी होगी आइसोसाइनो, आइसोसाइनो मतलब Nc माइनस, यहां पर डोनर एटम कौन सी होगी, तो नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन सेंट्रल एमिटर से बॉन्ड करेगा. तो यहां दोनों में कार्बन नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर डोनर एटम कौन सी है, तो कार्बन है, यहां पर डोनर एटम कौन सी है, तो नाइट्रोजन है. तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं. तो साइनो और आइसोसाइनो क्या होगी, एम्बीडेंटेट. तो देयर आर सर्टेन लिगेंड हैविंग 2 or more donor atom but in forming complexes only one atom donate lone pair electron is called ambidentate ligand. ambidentate ligand क्या है, तो बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जिसमें 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम होती हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, कोई एक एटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड. उसी तरह से अनदर एग्जांपल लेते हैं, थायोसाइनो एंड थायोसाइनो दैट इज ACN minus and isothiocyanate. तो बेसिक ये NCS माइनस, आइसो मतलब नाइट्रोजन को पहले NCS माइनस. यहाँ पर डोनर एटम क्या है, तो सल्फर है, यहाँ पर डोनर एटम क्या है, तो नाइट्रोजन है. तो ये थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड. उसी तरह से साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो, ऑब्वियसली ये साइनेटो obviously OCN minus and आइसोसाइनेटो तो ये आइसोसाइनेटो ऑब्वियसली ये NCO माइनस, नाइट्रोजन को पहले दे दिस. तो ये क्या है, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये आपका क्या है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड है. तो ये कह रहा है देयर आर सर्टेन लिगेंड हैविंग 2 और मोर डोनर एटम, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, कोई एक एटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहेंगे. तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, तो देयर आर सर्टेन लिगेंड हैविंग 2 और मोर डोनर एटम बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस ओनली वन एटम डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एम्बी. ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेट है. लेकिन नाइट्रो में नाइट्रोजन इज डोनर एटम, नाइट्रीटो में ऑक्सीजन, साइनो में कार्बन, इसमें आइसोसाइनो में नाइट्रोजन, थायोसाइनो में सल्फर, आइसोथाइनो में NCS माइनस, साइनेटो में ऑब्वियसली आइसोसाइनेटो में तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन है. तो ये क्या है, तो ये सारे कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड. ठीक है. नाउ चैलेटिंग लिगेंड. चैलेटिंग लिगेंड क्या है, नाउ चैलेटिंग लिगेंड, चैलेटिंग लिगेंड. तो चैलेशन मीन्स होती है रिंग फॉर्मेशन. चैलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन. चैलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन. तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड
बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल मेटल कहलाता है कॉल्ड चैलेटिन लिगेंड। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या करता है, तो रिंग की फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल के साथ, कहलाता है क्या, तो चैलेटिन लिगेंड। तो चैलेटिन मतलब चैलेसन मीन्स रिंग की फॉर्मेशन। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंट्रल मेटल। तो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म रिंग विद सेंट्रल मेटल कॉल्ड चैलेटिन लिगेंड। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंट्रल मेटल, कहलाता है चैलेटिन लिगेंड। तो चैलेसन मतलब रिंग की फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, रिंग फॉर्म होगी, जो रिंग फॉर्म होना चाहिए, रिंग फॉर्म शुड बी 5 और 6 मेंबर्ड। 5 और 6 मेंबर्ड जो रिंग फॉर्म होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 5 और 6 मेंबर रिंग। तो जो 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग बिल मोर स्टेबल। तो 6 मेंबर जो रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो चैलेटिन लिगेंड क्या करता है, तो रिंग की फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल के साथ। तो रिंग की फॉर्मेशन होना चाहिए वो 5 और 6 मेंबर होना चाहिए, ना 5 से कम ना 6 से ज़्यादा। ध्यान रखें, ऑब्वियसली 3 मेंबर का रिंग या 4 मेंबर का रिंग कभी भी फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, अपने आप ब्रेक कर जाएगा। तो ऑब्वियसली 3 और 4 मेंबर रिंग डू नॉट फॉर्म। 3 और 4 मेंबर रिंग नेवर फॉर्म, ऑब्वियसली नॉट फॉर्म, नहीं फॉर्म होती है, बिकॉज ड्यू टू रिंग स्टेन, बिकॉज तो 3 और 4 मेंबर रिंग डू नॉट फॉर्म ड्यू टू रिंग स्टेन। किसके कारण, तो ड्यू टू रिंग स्टेन। मतलब 3 मेंबर का रिंग जब बनेगा तो रिंग के अंदर स्टेन पैदा हो जाएगी, वो अपने आप ब्रेक कर जाएगा। तो 3 और 4 मेंबर रिंग नहीं फॉर्म होती है। जितनी ज़्यादा चैलेसन होती है, मतलब जितनी ज़्यादा रिंग फॉर्मेशन होती है, उस मॉलिक्यूल की, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की उतनी कॉम्प्लेक्सन की इंट्रॉपी होती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इंट्रॉपी बढ़ने से ऑब्वियसली पोटेंशियल घटती, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू ग्रेटर बिल, या कि सिंपल ग्रेटर बिल चैलेसन, जितनी ज्यादा चैलेसन होगी, हायर बिल उतनी ज्यादा होती है, हायर बिल उतनी ज्यादा क्या होती है, तो हायर बिल इंट्रॉपी एंड हेंस हायर बिल वर्थ स्टेबिलिटी, हायर बिल स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, हायर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब कॉम्प्लेक्स की, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो चैलेटिन लिगेंड, चैलेसन मीन्स होती है रिंग की फॉर्मेशन, चैलेसन मीन्स रिंग की फॉर्मेशन। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंट्रल मेटल, कहलाता है चैलेटिन लिगेंड। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, मतलब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंट्रल मेटल, कहलाता है चैलेटिन लिगेंड। तो जो रिंग फॉर्म होनी चाहिए वो 5 और 6 मेंबर होनी चाहिए। जो 6 मेंबर की रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। 3 और 4 मेंबर की रिंग कभी भी फॉर्म नहीं होती ड्यू टू रिंग स्टेन। जैसे अगर आप कह दीजिए कार्बोनेट आयन, तो ये कार्बोनेट आयन, ये CO, ये O माइनस है, ये O माइनस है। ऑब्वियसली आपके ये सेंट्रल मेटल है, एक यहाँ से डोनेट कर दे, एक यहाँ से डोनेट कर दे, तो ये कितना का मेंबर का रिंग बन गया, तो ये 4 मेंबर रिंग हो गई। ये कोई तो 4 मेंबर रिंग हो गई, तो ये 4 मेंबर रिंग 4 मेंबर्ड होगी, तो ये नहीं फॉर्म होगी। उस तरह से अगर हम लोग कह दें कि जी सल्फेट आयन है, ये S है, ये O है, ये O माइनस है, ये O माइनस है, ये सल्फेट आयन। तो ऑब्वियसली एक यहाँ से हो गई, ये कितना मेंबर करेंगे, तो 1 2 3 4, इस रिंग में, इस साइकिल में कितना मेंबर है, तो ये 4 मेंबर है, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगी, तो ये 4 मेंबर रिंग हुई, तो ये नहीं फॉर्म होगी। तो 3 और 4 मेंबर रिंग, उस तरह से अगर हम लोग कह दें कि NO2 माइनस है, NO2 माइनस है, ये N है, ये ऑब्वियसली ये NO2 माइनस है, ये NO2 माइनस है, अगर सपोज NO2 माइनस है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जी यहाँ पर 1 2 3 4 मेंबर हो गया, तो ये रिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये 4 मेंबर का रिंग नहीं बनता है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे कि जब भी रिंग फॉर्म होगी वो 5 और 6 मेंबर की होगी। ऑब्वियसली 3 और 4 मेंबर की रिंग नहीं फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर आप
तो चैलेटिंग लिगेंड क्या है? तो चलेशन में रिंग की फॉर्मेशन, तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म करता है रिंग विद सेंटर मेटल, कहलाता है चैलेटिंग लिगेंड। तो रिंग जो फॉर्म होनी चाहिए 5 या 6 मेंबर, 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन सबसे कम होता है। तो 6 मेंबर की जो रिंग होती है ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन, रिंग के अंदर स्ट्रेन कम होता है, उसका कॉन्फॉर्मेशन के कारण शेयर फॉर्म जिस करता है, इस कारण से उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। 3 और 4 मेंबर की रिंग में बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होता है, इस कारण से वो अनस्टेबल होती है, अपने आप ब्रेक कर जाएगा। मतलब ये 4 मेंबर का रिंग बना है, ये अपने आप कोई एक ना एक क्या होगा तो टूट जाएगा, कोई इसमें से कोई क्या होगा तो टूट जाएगा। जितनी ज्यादा चलेशन होती है उतनी ज्यादा एंट्रोपी होती है, जितनी ज्यादा एंट्रोपी होती है कॉम्प्लेक्स की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि चलेशन के कारण जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की वो इंक्रीज कर जाती है, चलेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स की इंट्रोपी है इंक्रीज कर जाती है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो जितने भी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड हैं वो सारे के सारे क्या हैं तो चैलेटिंग लिगेंड है। फॉर एग्जांपल जैसे इथिलीन डायमीन, ये CH2 गई, ये क्या हुई तो NH2, ये NH2, ये क्या है तो ये चैलेटिंग लिगेंड है। ऑब्वियसली यहाँ से रिंग की फॉर्मेशन हुई, तो चैलेटिंग लिगेंड क्या करेगा तो रिंग की फॉर्मेशन करेगा। उस तरह से ऑब्वियसली ऑक्जेलेट आयन क्या है तो ये ऑक्जेलेट मतलब COO, ये O माइनस, ये O माइनस, ये क्या करेगा तो रिंग की फॉर्मेशन करेगा सेंटर मेटल के साथ। उस तरह से इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट कर दे, EDTA ऑब्वियसली ये क्या है -4, ये क्या है तो ये EDTA मतलब इथिलीन, ये हो गया आपका क्या तो डायमीन मतलब N, ये N, टेट्राएसिटेट मतलब ये CH2COO माइनस, ये क्या तो CH2COO माइनस, ये क्या है तो CH2COO माइनस। ये सारे क्या है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये हेक्सा EDTA क्या है हेक्साडेंटेट, ये यहाँ पर क्या करेगा तो रिंग की फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा तो ऑब्वियसली एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होगी, ये क्या करेगा तो रिंग की फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 मेंबर का बनेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा तो यहाँ डोनेट करेगा, ये रिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रिंग की फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होती है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है। मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब EDTA सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। Now classification of ligand, now classification of ligand on the basis of spin, on the basis of spin or field strength, और कहते हैं field strength और field strength। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, लिगैंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन और फील्ड स्ट्रेंथ। तो लिगैंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन और फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन और फील्ड स्ट्रेंथ, तो बी कॉन्सीडर, जैसे हम लोग कॉन्सीडर करते हैं, अगर हम लोग कॉन्सीडर कर दें K4Fe6, हम लोग कॉन्सीडर करते K4Fe6, ये है ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल है, ये चार्ज 0, पोटेशियम एक पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +1, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर में, तो फर्स्ट ग्रुप की जितने भी एलिमेंट है अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो 1 पोटेशियम की +1 तो 4 पोटेशियम की +4, एक साइनाइड के ऊपर -1 तो 6 के ऊपर -6, कुल 0 करने के लिए क्या करना होगा तो +2। तो यहाँ पर Fe क्या है तो +2 है, ये Fe +2 है। तो आयरन आप जानते हैं आयरन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो आयरन की एटॉमिक नंबर होती है 26। आयरन की एटॉमिक नंबर कितनी तो 26। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, या डायरेक्ट आपको मैंने बोला था कि ये स्कैंडियम टू जिंक 3d सीरीज एलिमेंट है। मतलब इन सब में क्या होगी तो आर्गन 4s2 सब में आएगा, और यहाँ पर अगर 26 है तो 3d6 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑब्वियसली यहाँ पर Fe+2 की कॉन्फिगरेशन लिख रही है। Fe+2 मतलब क्या हुई तो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस, तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट ऑर्बिट से होती है, पहले आउटरमोस्ट फिर घट जाएगा तो फिर इनर से होगी। तो इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं क्या तो आर्गन, ये क्या तो 3d6, ये 4s2 लिख सकते हैं दिस वन। तो ये Fe26 ये आयरन 4s2 3d6, ये आर्गन 3d6 4s2 कि इस तरह से अरेंज क्यों करा आपने, इसलिए क्योंकि यहाँ पर Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। Fe+2 मतलब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस, इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा कहाँ से होती है तो आउटरमोस्ट होती है, इसलिए आउटरमोस्ट वाले को पहले लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए Fe+2 है तो Fe+2 मतलब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाएंगी, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी तो आर्गन
ये क्या तो 3d6, ये आर्गन 3d6 होगी। अब जरा देखिए अगर इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाए तो ये आर्गन है, ये 3d है, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो ऑब्वियसली 5 ऑर्बिटल आपने पढ़ा, 3d में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, दिस वन ये 3d है। इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करनी है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरिए, एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरिए, फिर इसके क्या आ गया तो पेयरिंग। अब यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी Fe+2 में अगर 3d6 की इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो यहां पर अगर आपसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा जाए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2s+1, जहां पर s क्या होता तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जहां पर s क्या होता है तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है तो एक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी तो ये फॉर्मूला होता है 2 × s+1, जहाँ पर s क्या है वेर s इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, s क्या है तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होगी तो ये क्लॉकवाइज की प्लस हाफ आपने पढ़ा क्वांटम नंबर के अंदर कि क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज का माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब 2 × ये 4 प्लस हाफ वाला था 4 × हाफ और ये +1, मतलब ये कितनी हो गई तो ये 2 2 4 1 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 हो गई इसकी। तो Fe+2 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल है तो ऑब्वियसली इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी तो 5। लेकिन इन इफ Fe+2 में इफ इन Fe+2 द इफ इलेक्ट्रॉन्स इफ इन Fe+2 में इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्सली पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्सली पेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जाए फोर्सली पेयर्ड कर दिया जाए, कुछ ऐसे लिगेंड आए जो ये सारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्सली पेयर कर दे, तब क्या होगी तो Fe+2 की जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएंगी वो आर्गन, ये आर्गन तो होगा ही, अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देगा तो ये 3d है, ये आपका क्या तो 3d है, ये आपका क्या तो 3d है, तो 3d में कितने ऑर्बिटल्स तो 5 ऑर्बिटल्स, 3d में कितने तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अगर इन सबको फोर्सली पेयर कर देगा तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक, ये क्लॉक एंटी क्लॉक, ये क्लॉक एंटी क्लॉक, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि इन सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर दिया जाए तब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो तब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होती है 2s+1, जहां पर s क्या है तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसका प्लस हाफ क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, एंटी क्लॉक वाले का माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगी तो यहाँ पर 0 हो जाएंगी, उस इसका भी प्लस हाफ माइनस 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो यहाँ पर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया तो 0 1, मतलब ये 1। तो जरा देखिए जब इलेक्ट्रॉन फोर्सली पेयर नहीं किया गया था, मतलब अकेला अकेला था अपने ऑर्बिटल्स के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर नहीं किया गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई तो 5। अगर फोर्सली कोई ऐसा लिगेंड आया जो इन सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर दे, इन Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्सली पेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर दिया गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी तो 1 होगी, मतलब घट गई, मतलब यहाँ पर हाई स्पिन है, जब फोर्सली पेयर नहीं हुई है तो हाई स्पिन है, जब फोर्सली पेयर कर दिया गया तो लो स्पिन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन और फील्ड स्ट्रेंथ और स्पिन के आधार पर 2 तरह की लिगेंड होती है, एक होती है लो स्पिन लिगेंड और दूसरी होती एक होती है हाई स्पिन लिगेंड और दूसरी होती है लो स्पिन लिगेंड। हाई स्पिन लिगेंड क्या होता है जिस ऐसी लिगेंड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सेंट्रल मेटल ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोर्नियस स्फीयर के अंदर जो है मेटल दैट इज सेंट्रल मेटल। तो ऐसी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर नहीं करा, ऐसी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर नहीं करता है उसे हम कहते हैं हाई स्पिन लिगेंड, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई हो जाएगी, या उसे कहते हैं बिग फील्ड लिगेंड, मतलब वैसी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर नहीं करता है, वैसी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर नहीं करता है उसे हम कहते हैं हाई स्पिन लिगेंड, उसे हम लोग कहते हैं हाई स्पिन लिगेंड। और
बिग फील्ड लिगैंड, और उसी को हम लोग बिग फील्ड लिगैंड कहते हैं। और वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देता है, वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देता है, वैसे लिगैंड को हम लोग कहते हैं हाई, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या लो स्पिन लिगैंड। ध्यान दीजिए, बिग फील्ड लिगैंड को क्या कहा जाता है, तो हाई स्पिन लिगैंड। बिग फील्ड लिगैंड मतलब वह लिगैंड जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर नहीं करे। बिग फील्ड लिगैंड मतलब वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर नहीं करे। तो वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं बिग फील्ड लिगैंड, या इसे कहा जाता है हाई स्पिन लिगैंड। और वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर देता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और लो स्पिन लिगैंड। ठीक है, तो पहले 10 इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन टू टाइप्स ऑफ लिगैंड। 10 इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, स्पिन के आधार पर टू टाइप्स ऑफ लिगैंड, टू टाइप्स ऑफ लिगैंड, टू टाइप्स ऑफ लिगैंड। फर्स्ट वन इज द बिग फील्ड लिगैंड। बिग फील्ड लिगैंड मतलब बिग फील्ड लिगैंड। बिग फील्ड लिगैंड मतलब वह लिगैंड जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल को फोर्स से पेयर नहीं करता है, या इसी को हम लोग कहते हैं हाई स्पिन लिगैंड, हाई स्पिन लिगैंड, और इसी को हम लोग हाई स्पिन लिगैंड। तो बिग फील्ड लिगैंड और हाई स्पिन लिगैंड किसे कहते हैं, तो लिगैंड विच, वैसे लिगैंड वह लिगैंड विच, वैसे लिगैंड विच डू नॉट forcefully pair the unpaired electron of central metal, unpaired electron of central metal is called, कहलाता क्या है, तो is called big field ligand, is called big field ligand, is called big field ligand, और इसी को हम लोग कहते हैं हाई स्पिन लिगैंड, हाई स्पिन लिगैंड। तो मोस्ट लिगैंड्स आर बिग फील्ड लिगैंड। मोस्ट लिगैंड क्या हैं, तो बिग फील्ड लिगैंड है। जैसे आप कहीं F माइनस, Cl माइनस, ये Br माइनस, ये I माइनस, ये OH माइनस है ना, ये ऑब्वियसली H2 है, ये सब क्या है, तो ETC, ये क्या है, तो ये सारे बिग फील्ड लिगैंड है। नाउ सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। नाउ सेकेंड वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, या इसे हम लोग कहते हैं लो स्पिन लिगैंड और लो स्पिन लिगैंड और लो स्पिन लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और लो स्पिन लिगैंड, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होती है, तो लिगैंड विच फोर्सली पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर देता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। फॉर एग्जांपल, इसके पॉपुलर एग्जांपल दो ही हैं, एक साइनाइड आयन Cn माइनस और दूसरा Cu, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, तो स्ट्रॉन्ग, ये दो एग्जांपल मेनली आपको याद रखनी है। Cn माइनस और CO क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। Cn माइनस और CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। और मोस्ट लिगैंड क्या होती है, तो बिग फील्ड। ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, अमोनिया जो होता है वह कुछ कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता, और इन सम कॉम्प्लेक्सेस ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता। ध्यान रखिए, NH3 जो होता है, इन सम कॉम्प्लेक्सेस NH3 इन सम कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बिहेव करता है, बिहेव एज बिग फील्ड एंड
and in some complexes strong field ligand. तो कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अमोनिया होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है। कि किस में, तो आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा आगे, जैसे कोबाल्ट वगैरह में आता है, तो वह कॉपर में आता है, कोबाल्ट में आता है अमोनिया, मतलब कॉपर के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना दिया, कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो ऐसे केस में अमोनिया को आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, दो तरह की लिगैंड, एक बिग फील्ड लिगैंड या इसी को हम लोग हाई स्पिन लिगैंड कहते हैं। तो मोस्ट लिगैंड क्या है, तो बिग फील्ड लिगैंड और हाई स्पिन लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और लो स्पिन लिगैंड, वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, जैसे Cn- और CO। ध्यान रखें CO और Cn- को हम लोग सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी कहते हैं। ध्यान रखें CO और Cn- को हम लोग सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जैसे CO है, तो CO में जो कार्बन होती है वह लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, और जो सेंट्रल मेटल होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू, सेंट्रल मेटल जो होता है पाई बॉन्ड के थ्रू कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब CO सिग्मा डोनर हो गया और पाई एक्सेप्टर भी हो गया, सिग्मा डोनर भी हो गया और पाई एक्सेप्टर भी हो गया। इस इफेक्ट को कहा जाता है सिनर्जिक इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहा जाता है सिनर्जिक इफेक्ट। Now that is sigma donor and pi acceptor ligand. Sigma donor and pi acceptor ligand. तो लिगैंड जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, और बैक बॉन्डिंग के थ्रू सेंट्रल मेटल से लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कहलाता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो बेसी सम लिगैंड्स, जैसे लिगैंड्स CO Cn- क्या करता है कि ये डोनेट करता है, डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल बाय सिग्मा बॉन्ड, by formation of sigma bond, and accept lone pair electron, accept electron from metal by pi bond, या कि pi bond और कि बैक बॉन्डिंग, called sigma donor and pi acceptor ligand। तो COCn- डोनेट करता लो, जैसे आपकी इन CO फॉर एग्जांपल, इन CO में क्या होती है, और बेसिक कार्बन, जो कार्बन होता है, कार्बन डोनेट लोन पे इलेक्ट्रॉन to central metal by sigma bond and accept electron from central metal by back bonding or formation of pi bond, due to which, जिसके कारण जो मेटल कार्बन बॉन्ड होती है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथेन, मजबूत होता है, एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गेट वीकेन, ऑल्सो कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट, इसे कहा जाता है सिनर्जिक इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड, जो लिगैंड होता है, कुछ लिगैंड
जैसे COCN माइनस है, ये क्या करता है, तो सेंटर मेटल को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑब्वियसली सेंटर मेटल को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक्सेप्ट करता है पाई बॉन्ड के थ्रू, जिसके कारण जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वह स्ट्रेंथर होती है, लेकिन जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीकेन होता है। तो ऑब्वियसली कुछ लिगेंड ऐसा भी है जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंटर मेटल को, और बैक से मतलब सेंटर मेटल बैक कर करके लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। इस तरह के लिगेंड को कहा जाता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या है, तो लिगेंड जैसे COCN माना डोनेट करता है लोन पे इलेक्ट्रॉन टू सेंटर मेटल बाय फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल बाय पाई बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग कहलाता सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जैसे CO में जो कार्बन होती है वो डोनेट करता लोन पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को, और जो सेंट्रल मेटल होता है वो बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड को। In CO, carbon donate lone electron to central metal by sigma bond and accept electron from central metal by back bonding or formation of pi bond, due to which जिसके कारण क्या होती है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रेंथ मतलब मजबूत हो गया क्योंकि सिग्मा पाई बॉन्ड बन गया, जबकि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। मतलब इस इफेक्ट को कहा जाता है सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हम लोगों ने देखा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, that is a negative ligand, positive ligand, neutral ligand. Classification of ligand on the basis of denticity, monodentate ligand, bidentate ligand, polydentate ligand. Ambidentate ligand, there are certain ligand having two or more donor atom, but in forming complexes only one atom donate lone electron, that is called ambidentate ligand. जैसे नाइट्रो, नाइट्रिटो, साइनो, आसोसाइनो, थायोसाइनो, आसोथायोसाइनो, साइनेटो, आसोसाइनेटो। उस तरह से चैलेटिंग लिगेंड, चैलेशन मतलब रिंग की फॉर्मेशन। तो जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है फॉर्म करता है रिंग भी सेंट्रल मेटल कहलाता है चैलेटिंग लिगेंड। 5 और 6 मेंबर रिंग ही फॉर्म होती है, जो 6 मेंबर रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। 3 और 4 मेंबर का रिंग नहीं बनता, जितनी ज्यादा रिंग की फॉर्मेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, फर्स्ट वन इज द हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फर्स्ट वन इज द बिग फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन लिगेंड, सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन लिगेंड, और फिर सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। लिगेंड के बारे में अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके, बाय।